बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर है कि हाउ टू मेक अ टेबल ऑफ कंटेंट। किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में आप टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं? जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनती है, या फिर हम कोई थीसिस लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनती है, या कोई भी बुक हम लिख रहे हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल ऑफ कंटेंट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जैसे कि मल्टीपल चैप्टर्स हैं, तो हमने देखना है कौन-सा चैप्टर किस पेज नंबर से शुरू हो रहा है, तो हम टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं और हम डायरेक्ट उस पेज नंबर पे चले जाते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बुक के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाया जाता है, प्रोफेशनली टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट पेज है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, मैं सेकंड डॉक्यूमेंट पे मूव करता हूँ और आपको एक प्रैक्टिकली वे में समझाता हूँ कि कैसे हम डॉक्यूमेंटेशन में टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये सेकंड पेज मेरे सामने आ गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 1 शुरू होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैप्टर नंबर 1। ओके, तो इस चैप्टर नंबर 1 को मैंने एक हेडिंग असाइन करनी है। लाइक मैंने इसको हेडिंग 1 असाइन कर दी। हेडिंग 1 देखें जैसे ही असाइन की तो ये कुछ इसका फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया और कलर भी चेंज हो गया। तो बेसिकली जो हेडिंग 1 है उसके अंदर सेटिंग कुछ इस तरह हुई है। हेडिंग 1 बेसिकली यूज़ होती है फॉर टाइटल या फॉर लाइक आपका जो मेन टाइटल होता है उसके लिए आप हेडिंग 1 यूज़ करते हैं। और सब हेडिंग के लिए फिर हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड सो ऑन आगे चलते हैं हम। तो इसी तरह आप देखें चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम हेडिंग 1 पे जाएँगे और राइट क्लिक करेंगे और देन मॉडिफाई का ऑप्शन, और उसके बाद हमारे पास एक विंडो अपीयर होगी। तो यहाँ पे देखें इसका हेडिंग का कोई नाम भी आप रख सकते हैं। देन उसके बाद आप इसका कोई भी स्टाइल भी रख सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल भी मैंने टाइम न्यू रोमन रखा है। या आप चेंज कैलिबरी भी कर सकते हैं, कोई भी आप फ़ॉन्ट रख सकते हैं। फिर इसी तरह आप फ़ॉन्ट साइज़ में 16 करना चाह रहे हैं या आप फ़ॉन्ट साइज़ 18 करना चाह रहे हैं, आप सेट कर दें। बोल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ब्लैक कलर में चाहता हूँ, तो जैसे मैं ओके करूँगा तो देखिए मेरा फ़ॉन्ट जो है वो इस तरह यानी कि कलर भी चेंज हो गया है और फ़ॉन्ट स्टाइल एंड फ़ॉन्ट साइज़ भी जो है उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अ, आगे अगर मैंने मूव करना है तो अब मेरे पास लाइक सेकंड हाइडिंग है 1.1, और इसमें मैं हाइडिंग आ रही है मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गॉट इट। और अब इसके नीचे 1.2 ऑटोमेटिकली आ गया, लेकिन मुझे 1.2 नहीं चाहिए, मुझे कुछ डिटेल लिखनी है इसकी। लाइक मैंने कोई पैराग्राफ लिख दिया इसके अंदर और ये मैं कुछ भी लिखता जा रहा हूँ और देन ये मेरा पैराग्राफ बन गया, गॉट इट। इसी तरह मेरी आगे सेकंड हेडिंग शुरू होती है। लाइक एंटर किया, अब मेरी ये हेडिंग जो है ये 1.2 है और इसका नाम है लाइक इंट्रोडक्शन। तो अब इसको भी मैंने हेडिंग असाइन करनी है। अब ये तो कर ली, इसको हेडिंग मैंने अभी तक असाइन नहीं की थी, इसको हेडिंग 2 असाइन करेंगे हम। हेडिंग 2 असाइन कर दी, इसको हमने सॉरी की हुई थी, मुझे गलती हुई है। इसको हमने हेडिंग 2 असाइन की नहीं की थी, अब की है। तो अब इसको मैं अगेन 1.1 कह देता हूँ और ये जो है इसको मैं अगेन 1.2 कहूँगा। तो ये मेरी हेडिंग 2 आ गई, गॉट इट? तो इस तरह देखिए इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी सेटिंग हुई है अकॉर्डिंग टू द टाइटल हेडिंग 1 को। जैसे ही इसको सिलेक्ट किया तो ये हेडिंग 2 सिलेक्ट किया। हेडिंग 2 के भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड कि आपको फ़ॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, कलर क्या रखना है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब इसी तरह लाइक इसका भी हम कोई पैराग्राफ आगे लिख लेते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसमें कोई पैराग्राफ टाइप डमी पैराग्राफ हम ऐड कर लेते हैं, लाइक ये हमने इसके अंदर डाटा एंटर कर दिया। गॉट इट? तो इसी तरह आगे तीसरी हेडिंग आ जाती है 1.3 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसको हम दे देते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स, और इसको हम हाइडिंग 2 ही देते हैं फिलहाल क्योंकि ये हमारी मेन हाइडिंग है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरी हाइडिंग देनी है, मतलब कि मुझे इसके अंदर लिखना है, अब 1.3 के अंदर लिखना है, यानी कि कुछ इस तरह। ये देखिएगा, लाइक मुझे लिखना है 1 पॉइंट, चलिए मैं कुछ पैराग्राफ पहले कर लेता हूँ। अब मुझे इसके अंदर एक और सब हेडिंग बनानी है, यानी कि 1.3.1, ठीक है? यानी कि इसकी आगे 1.3 के आगे सब हेडिंग है ये। तो इसके अंदर मुझे ये कुछ लिखना है लाइक ऑब्जेक्टिव, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर, लाइक सॉफ्टवेयर इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो देन इसको मैं अब हेडिंग नंबर 3 असाइन करूँगा। ये बेसिकली इसकी सब देखें, एक है मेन हेडिंग की सब हेडिंग है 1.1, 1.2, 1.3, फिर 1.3 की आगे से सब हेडिंग है
जो कि थर्ड नंबर पे आ रही है और उसको हम हेडिंग नंबर 3 असाइन करेंगे। इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए इसका ब्लू कलर है, हम इसके ब्लू कलर को चेंज कर लेते हैं, दिस वन अकॉर्डिंग टू दिस, और इसका यही चीज़ है और इसको भी बोल्ड कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब देखिएगा ये इसके अकॉर्डिंग सेट हो गई है। ठीक है? तो इसी तरह हम एक और हेडिंग दे देते हैं, तो लाइक इसके अंदर भी कुछ लिख लेते हैं। हमने कुछ भी लिख लिया, ठीक है? तो अब इसके अंदर हमने एक और हेडिंग दे दी 1 पॉइंट 3.2। तो ये 1.3 की ऑब्जेक्टिव की दूसरी सब हेडिंग है, यानी कि होगी ये थर्ड नंबर पे ही। तो हम इसको भी थर्ड वाली, लेकिन पहले हम कुछ लिख लेते हैं लाइक सॉफ्टवेयर, यहाँ पे लिख लेते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर। तो इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हेडिंग नंबर 3 दे देंगे। गाइस ये देना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स ये देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। बस एक ये करने के बाद एक क्लिक के ऊपर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना। जस्ट एक क्लिक करना है तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारा रेडी हो जाएगा। बस ये थोड़ी-सी मेहनत है। जैसे-जैसे आप काम करते जाएँ अपना टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो सेट करते जाएँ कि ये फर्स्ट हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग होगी, ये थर्ड हेडिंग होगी, बस इतना सा काम है। फिर उसके बाद लाइक हमारा चैप्टर 1 यहाँ तक खत्म हो जाता है, इसके अंदर भी कुछ लिख लेते हैं। लाइक अब आगे आता है थर्ड पेज पे हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। तो ओके, हम चैप थर्ड पेज पे आगे ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 02, और इसको भी हम हेडिंग 1 देंगे क्योंकि ये भी हमारी फर्स्ट हेडिंग है चैप्टर 2 की। गॉट इट? ओके। अब इसी तरह आगे चलते हैं तो इसकी हम हेडिंग देते हैं 2.1। 2.1 से शुरू होगी ये, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का पहला टॉपिक, ठीक है? इसको हम हेडिंग 2 दे देते हैं, लेकिन कुछ लिख लेते हैं पहले, फिर हम हेडिंग 2 देंगे इसको। 2.1 और इसको हम दे देते हैं लाइक यूज़ केस डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम। गॉट इट? तो हम इसको यूज़ केस डायग्राम दे दिया हमने, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और हेडिंग 2 दे देते हैं। गॉट इट? और इसके अंदर भी कोई पैराग्राफ हम पेस्ट कर देते हैं, ये कर दिया। ठीक है? इसी तरह हम एक और लेते हैं 2.2 और देन इसको हम असाइन कर देते हैं, ये डोमेन डायग्राम है। डोमेन डायग्राम। गॉट इट? तो डोमेन डायग्राम और इसको भी हम हेडिंग नंबर 2 असाइन कर देते हैं। चलें, अब इसके अंदर ना मुझे डायग्राम तो चलिए मैंने ले ली। अब इसके अंदर मुझे एक और इसकी सब हेडिंग देनी है 2.2.1। ठीक है? तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये डोमेन डायग्राम के अंदर एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट। सपोज़ तो हम कुछ भी ले रहे हैं लेकिन मकसद हमारा ये सीखना है कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं। तो ये 2.2 की तीसरी सब हेडिंग है, मतलब थर्ड नंबर पे अब आएगी। तो इसको हम हेडिंग नंबर 3 असाइन कर देते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ हम लिख लेते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं। गॉट इट? चलिए जी, अब हम एक और हेडिंग देते हैं 2.3 और इसको कह देते हैं कि ये जो है ये है रिज़ल्ट। ठीक? तो ये हमारे पास क्योंकि ये दो 2.3 आ रही है तो ये हेडिंग नंबर 2 होगी। ओके। तो इस तरह गाइज़ हमने जो है वो अपना डाटा तो एंटर कर लिया और साथ-साथ हम हाइडिंग सेट करते गए। ठीक है? हमें सीक्वेंस भी पता चल गया कि भई जो मेन है हमारा वो हाइडिंग 1 है, फिर हाइडिंग 2, फिर हाइडिंग 3। हाइडिंग 4 भी हो सकती है आगे, फिर आप आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो फर्स्ट 3 ही यूज़ होती हैं। अब मैं आपको सिखाने लगा हूँ टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है। अब लाइक आप फर्स्ट जिस पेज के ऊपर आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, आप उस पेज पे आके क्लिक करें। रेफरेंस पे मूव करेंगे हम। रेफरेंस में जैसे ही मूव करते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करने के बाद आपने जो फर्स्ट ऑटोमेटिक टेबल 1 है इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल ऑफ कंटेंट आपका बन चुका है। अब आप देखें चैप्टर 1 किस पेज पे आ रहा है? पेज नंबर 2 पे। बिल्कुल ऐसा ही है, चैप्टर 1 हमारा पेज नंबर 2 से ही शुरू हो रहा है। ये ऊपर क्योंकि हमने वो ऐड किया इसलिए ये इसने अब ठीक है। चैप्टर 1 जो है वो पेज नंबर 2 से शुरू हो रहा है, एग्ज़ैक्टली पेज नंबर 2 ही है चैप्टर 1, यहाँ पे देखिए ये नीचे आ रहा है। इसी तरह 1.1 भी पेज 2 पे है, 1.3 भी पे 1.2 भी पेज 2 पे है, ये देखें। मेन हेडिंग, फिर उसके आगे 1.1, 1.2 एंड देन 1.3, फिर 1.3 के अंदर हमने 2 हेडिंग बनाई थी। यानी कि उसकी सब हेडिंग जो देखें थोड़ा आगे करके आ रहा है। तो 7 पेजेज़ ऑटोमैटिकली उसने फेच किए हैं। तो इस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं और गाइज़ हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना भी इसी तरह है प्रोफेशनली। ना तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम डमी टेबल ऑफ कंटेंट बनाएँ या हम डमी कोशिश करें टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की, तो वो जब हम प्रिंटिंग में जाते हैं, इसको करते हैं प्रिंटिंग के लिए कंट्रोल पी करते हैं तो अक्सर ये एरर जनरेट करता है।
ठीक है? वो कहते हैं कि भई इस पेज के ऊपर तो आपने इसको लिखा ज़रूर है नंबर, लेकिन इस पेज पे तो ये टॉपिक एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो इसको हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, आप टेबल ऑफ कंटेंट कर लें। टेबल ऑफ कंटेंट कर लें। इट्स अप टू यू। कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, होम में जाके आप इसको अपने अकॉर्डिंग टू योर नीड कर सकते हैं। इसी तरह गाइस हम आगे कुछ ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम टेबल ऑफ फिगर और टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल आपके साथ शेयर करेंगे। टेबल ऑफ फिगर और लिस्ट ऑफ टेबल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में टेबल ऑफ फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लिस्ट ऑफ टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन्स के ऊपर, आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर अगेन ट्यूटोरियल को रीडिज़ाइन करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।